संविधान भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। यह न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की सीमाओं को भी तय करता है। आज जब कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ का नारा देकर रैली कर रही है, तो इतिहास के पन्ने पलटकर यह देखना आवश्यक है। इसी पार्टी ने सबसे अधिक संविधान को कुचला है। राजस्थान भी कांग्रेस के इस संविधान विरोधी व्यवहार का गवाह रहा है। इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी, अशोक गहलोत और राहुल गांधी तक सभी ने अपने अपने समय में राजस्थान में संवैधानिक मर्यादाओं का खुलेआम उल्लंघन किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोप दिया, तो पूरे भारत के साथ साथ राजस्थान में भी लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा जैसे शहरों में हजारों निर्दोष लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेल में ठूंस दिया गया। अखबारों पर सेंसरशिप लगाई गई, न्यायपालिका को दबाया गया और नागरिक स्वतंत्रताओं का गला घोंटा गया। राजस्थान के गांवों और कस्बों में डर का माहौल बना दिया गया था। इसके बाद संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसने संविधान में निहित व्यक्ति की गरिमा के अधिकार को तार-तार कर दिया। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और आदिवासियों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कराई गई। राजस्थान के कई जिलों में महिलाओं और पुरुषों को खुलेआम अपमानित किया गया, जो कि मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन था। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी लोकतंत्र की कोई इज्जत नहीं बची। एक प्रसंग में तो यह तक हुआ कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को केवल इसलिए पद से हटा दिया गया क्योंकि वह जयपुर एयरपोर्ट पर राजीव गांधी को समय पर रिसीव करने नहीं पहुंचे थे। यह कृत्य न केवल संवैधानिक गरिमा का अपमान था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि कांग्रेस नेतृत्व को लोकतंत्र से कहीं ज्यादा अपने निजी अहंकार की चिंता थी। इसके अलावा राजीव गांधी द्वारा शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटना भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खुला हमला था। राहुल गांधी ने भी राजस्थान में अपने नेतृत्व से संविधान की मर्यादा को धक्का पहुंचाया। 2018 के चुनावों में सचिन पायलट की कड़ी मेहनत से कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत को चुना। इसके पीछे पर्सनल पसंद और गुटबाजी को महत्व दिया गया, न कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को। सचिन पायलट को लगातार दरकिनार किया गया, उनका अपमान किया गया और अंत कांग्रेस में भारी गुटबाजी पैदा हो गई। अशोक गहलोत के कार्यकाल में भी प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, विधायकों की जासूसी कराई गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कराना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन था। कांग्रेस पार्टी का संविधान बचाओ अभियान केवल ढकोसला है। राजस्थान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए कितनी बार संविधान को कुचला, लोकतंत्र का अपमान किया और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को धूल में मिला दिया। आज का भारत संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को पहचानता है और समय आने पर उसका उचित जवाब भी देता है।